नुसरा इंडियन। सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एजुकेशनल डिग्री। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एजुकेशनल डिग्री के बारे में, कोर्स, फुल फॉर्म, ड्यूरेशन, इसको कितना टाइम लगेगा, इस कोर्स को करने के बाद कितना समय लगेगा। एज ए स्टूडेंट इस बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि किस कोर्स के बाद आपको क्या चूज़ करना चाहिए, उसे कंप्लीट करने में कितना समय लगता है। सपोज अगर आप किसी से मिलते हैं, वो कहता है मैं एमबीए कर रहा हूँ, अगर आपको एमबीए का फुल फॉर्म ही नहीं पता तो आप कैसे पता करेंगे कि वो किस फील्ड से आता है। तो एज ए स्टूडेंट आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। चलिए, इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं और ये भी बताएंगे आपको कि किस कोर्स के बाद आपको क्या चूज करना चाहिए। तो पहला है आइए इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, जो कि इसका ड्यूरेशन टाइम होता है 2 इयर्स। अब आप आईए कंप्लीट कर चुके हैं तो आप बीए की तरफ जाइए। बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, जो कि इसका ड्यूरेशन टाइम होता है 3 इयर्स। आपने बीए कर लिया, अब आप क्या करेंगे, एमए। इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स, ये होता है 2 इयर्स का, तो आप कंप्लीट मास्टर हो जाएंगे आर्ट में। और इसमें मास्टर डिग्री लेने के लिए मैट्रिक के बाद टोटल 7 इयर्स लग जाते हैं। फिर अगर आप मैट्रिक के बाद आप कॉमर्स फील्ड में जाते हैं या जाना चाहते हैं तो आपको आईकॉम इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, जो कि 2 इयर्स का होता है। फिर बीकॉम पे जाइए, बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स, जो कि इसका ड्यूरेशन टाइम होता है 3 इयर्स। फिर आप एमकॉम करिए, मास्टर ऑफ कॉमर्स, इसका जो ड्यूरेशन टाइम होता है 2 इयर्स का होता है। अगर आप एमकॉम करते हैं तो अगर आप कॉमर्स से भी मास्टर करेंगे तो आपको 7 इयर्स लगेंगे। अगर आप साइंस चूज करते हैं तो आपको आईएससी करना होगा। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, इसका जो ड्यूरेशन टाइम है वो है 2 इयर्स। फिर बीएससी कीजिए, बीएससी इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस, इसका जो ड्यूरेशन टाइम होता है वो होता है 3 इयर्स का। फिर आप एमएससी कीजिए, एमएससी इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ साइंस, इसका जो ड्यूरेशन टाइम होता है वो होता है 2 इयर्स का। तो ये था आईए, आईकॉम, आईएससी। अब तक हमने जो पढ़ा है, जो हमने आपको बताया, ये सभी नॉर्मल डिग्री हैं जो सभी करते हैं। आप इनके अलावा कुछ प्रोफेशनल कोर्स चूज करके कर सकते हैं, जिसमें खर्च थोड़ा ज़्यादा लगता है लेकिन अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, इसे बहुत कम लोग करते हैं। आप इंटर के बाद सीधे बीबीए कर सकते हैं, आप बीबीए कर सकते हैं। इसका जो ड्यूरेशन टाइम होता है वो होता है 3 इयर्स का। अगर आप किसी भी फील्ड से हैं, मतलब आर्ट, कॉमर्स, साइंस, 12th के बाद आपने जो आर्ट, कॉमर्स, साइंस, आप किसी भी फील्ड से हैं तो आपको बीबीए करने से कोई नहीं रोक सकता, इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। इसके बाद आप एमबीए कर लीजिए। एमबीए इसका जो ड्यूरेशन टाइम होता है वो होता है 2 इयर्स का। फिर आता है बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसका जो ड्यूरेशन टाइम होता है वो होता है 3 इयर्स का। अब बीसीए के बाद आप एमबीए मत कीजिए, एमसीए करिए। कई बार सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, एमबीए करने लगते हैं, लेकिन आप अपने फील्ड से भटकिए मत, आप एमसीए कीजिए।
फिर आता है बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका जो ड्यूरेशन टाइम होता है वो 4 इयर्स का होता है। फिर आप बीटेक के बाद एमटेक करते हैं, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका जो ड्यूरेशन टाइम होता है वो 2 इयर्स का होता है। फिर बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन 2 इयर्स, एमएड, मास्टर ऑफ एजुकेशन 2 इयर्स। इसके बाद आते हैं बी फार्मा में। बी फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी। इसका जो ड्यूरेशन टाइम होता है 4 इयर्स का होता है। जो भी स्टूडेंट्स 12th साइंस से क्रॉस करते हैं, वो अगर उनका किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है, अगर वो मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, तो आप बी फार्मा करिए। नेक्स्ट है एम फार्मा। बी फार्मा के बाद एम फार्मा आप कर सकते हैं, मास्टर ऑफ फार्मेसी। इसका जो ड्यूरेशन टाइम होता है 2 इयर्स का होता है। फिर नेक्स्ट है बीएचएम, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। इसका जो ड्यूरेशन टाइम होता है वो होता है 3 इयर्स। अगर आपको कुकिंग का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आप कर सकते हैं एमएचएम। बीएचएम के बाद आप कर सकते हैं एमएचएम। इसका जो फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट। इसका जो ड्यूरेशन टाइम है वो होता है 2 इयर्स। इसके बाद आप एलएलबी, बैचलर ऑफ लॉ। इसका जो ड्यूरेशन टाइम होता है वो होता है 3 इयर्स। आपका ये जो एलएलबी है ये कंप्लीट होता है 3 इयर्स में। एलएलबी के बाद आप कर सकते हैं एलएलएम, मास्टर ऑफ लॉ। इसका जो ड्यूरेशन टाइम होता है वो होता है 2 इयर्स। फिर पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। इसका जो ड्यूरेशन टाइम होता है वो होता है 3 इयर्स। नेक्स्ट है एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इसका जो ड्यूरेशन टाइम होता है वो होता है 5 इयर्स 6 मंथ। नेक्स्ट है हमारा यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट, जो कि 3 इयर्स में होता है। इस अंडर ग्रेजुएट मतलब जैसे कि अपना बीकॉम हो गया, बीसीए हो गया, ये हमारे किस में आता है, यूजी में, यानी कि अंडर ग्रेजुएट में आता है। नेक्स्ट है हमारा पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएट जो कि 2 इयर्स में होता है। इसका जो ड्यूरेशन टाइम है वो है 2 इयर्स। पोस्ट ग्रेजुएट में एमकॉम, एमसीए ये आते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर हम 12th के बाद जो सीए करेंगे तो ये हमें 5 इयर्स लगेंगे। अगर हम यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट में करेंगे तो 3 इयर्स लगेंगे। नेक्स्ट है हमारा डीसीए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर। ये 6 मंथ या 1 ईयर में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा बीआर्क, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। ये 5 इयर्स में कंप्लीट होता है। फिर है हमारा एमआर्क, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर। ये 2 इयर्स में कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।